तो आज का ब्लॉग का शुरुआत यहीं से करते हैं। तो सबसे पहले माता को प्रणाम। तो और आज चल रहे हैं हम लोग पटना सिटी, जो कि वहाँ पे बड़ी पटन देवी माँ है, तो उनका दर्शन करने, वहाँ पे पूजा पाठ करने। तो सबसे पहले तो सत्या के यहाँ चलेंगे और उसे पिकअप करेंगे, और पिकअप करने के बाद चलेंगे दोनों मिलके पटन देवी पटना सिटी की तरफ। तो कुछ माता के मंदिर दिखाते हुए आप लोग को साथ में लेके चलते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और उसके बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं सत्य प्रकाश के रूम के पास। मतलब थोड़ा सा और आगे जैसे ही हम जाएंगे तो कहाँ पहुंचेंगे सत्य प्रकाश के रूम के पास, और वहाँ पे गाड़ी रोक के उसका इंतजार करते हैं। और एट लास्ट वो फिर आता है और फिर हम लोग साथ में निकल जाते हैं। बस यहीं हम लोग रुकने वाले हैं। तो अब सत्य को साथ में लेते हुए अब हम लोग बढ़ चुके थे पटन देवी की तरफ। तो पटन देवी मतलब कि पटना का सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से आता है पटन देवी मंदिर। और ये ऐसा कहा जाता है कि पटना का नाम पटन देवी मंदिर से ही आया है। जब 1912 में पटना का नाम रखा जा रहा था, तो पटन देवी मंदिर के कारण ही पटना का नाम पटना रखा, हमारी राजधानी का नाम पटना रहा। तो ऐसा कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कुछ कहानियाँ वगैरह है, वो सब आपको मैं आज बताने वाला हूँ। शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगे वो कहानी, और फिर लगे कि नहीं यार सच में हमारे हिंदू धर्म बहुत पहले से है। तो दुर्गा पूजा का समय है और सभी के मन में खुशहाली है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, सभी बच्चे कितने खुशी से उछल रहे हैं, कितने खुशी से खेल रहे हैं। और यही खुशहाली यार माँ दुर्गा हम लोग के ज़िंदगी में लेकर आती है, हम लोग के ज़िंदगी में यही खुशहाली लाती है। और बच्चे लोग जो होते हैं ना, इतने प्यारे होते हैं कि उन लोग को बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है इस दुर्गा पूजा का, छठ का, और भी बहुत सारे पर्व का इंतजार रहता है कि हम लोग खेलें, हम लोग के लिए बहुत सारा झूला वगैरह वगैरह चीज़ होते हैं। खैर मैं भी जब बच्चा था तो मुझे भी ऐसे ही इंतजार रहा करता था कि बस हॉलीडे होमवर्क स्कूल का मिला, बनाया, और बस बाकी खत्म, बस अब घूमने का इंतजार रहता था कि चलो कब घुमा जाए। खैर ये सब बातें करते करते हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे पटन देवी वाली मंदिर, बड़ी पटन देवी। तो हम लोग बस वहाँ पहुँचते हैं और पूजा करने के लिए, मतलब वहाँ पर जाके माता को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चलिए अब उस कहानी पे हम लोग आते हैं। तो माता सती जो थी वो उनके पिताजी यज्ञ कहीं करवा रहे थे। तो उस यज्ञ में माता सती शिव भगवान को इनवाइट करते हैं। तो वो तो, और उनके पिताजी ये चीज़ नहीं चाहते थे। तो इसके कारण क्या होता है, उनके पिताजी इनका अपमान करने लगते हैं, शिव भगवान शिव का अपमान करने लगते हैं कि वो पाखंडी है वगैरह वगैरह, बहुत कुछ बोलने लगते हैं शायद। तो ऐसा अपमान होने के कारण माता सती को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो वही यज्ञ में खड़ी हो गई थी। मतलब वही यज्ञ में अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दी थी। तो ऐसा होने के कारण तो शिव भगवान को आया गुस्सा, और वो उनको उठाकर वहीं पे तांडव करने लगे। ये तांडव के कारण भगवान विष्णु अपना चक्र चलाते हैं, और वो माता सती के 51 टुकड़े होते हैं, और वो टुकड़े कहीं कहीं बहुत सारे जगह पे गिरते हैं। तो एक टुकड़ा यहाँ पे भी गिरा था जहाँ पे बड़ी पटन देवी माँ है, और यहाँ पे शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। और ये जो है 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है बड़ी पटन देवी माँ। और यहाँ ये कहा जाता है कि अगर कोई बहुत दिल से कोई अरमान लेके आता है तो यहाँ पे जरूर पूरा होता है, क्योंकि भगवान स्वयं विराजमान है यहाँ पर, ऐसा कहा जाता है। तो कहानी तो हो ही गई, और कहानी के साथ साथ आप लोगों ने यहाँ का भीड़ भी देखा होगा कि, और देख भी रहे होंगे कि यहाँ पे कितनी सारी भीड़ है। अभी तो भीड़ बहुत कम है, भीड़ था तो कल था, और कल के पहले वाले दिन था सप्तमी को भी भीड़ था। मतलब बहुत लंबे लाइन लगते हैं, मतलब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लाइन लगाया जाता है बस माँ का दर्शन करने के लिए, माँ का पूजा करने के लिए। वो 2 सेकंड का दर्शन, 20 सेकंड का दर्शन के लिए इतने लंबे लाइन, क्योंकि सभी के अंदर माँ के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, और एक उम्मीद है कि हाँ माँ मेरी ज़िंदगी को अच्छा बनाएगी, माँ मेरी ज़िंदगी को अच्छा बनाएगी, माँ मुझे कामयाब बनाएगी वगैरह वगैरह। जैसे मेरे अंदर भी कुछ अरमा था माँ के लिए कि माँ मुझे एक अच्छा इंसान बनाए, और भी बहुत सारे कुछ। तो हम थे और सदैव थे। और जब मैं यहाँ पे आया तो एट लास्ट मन तो था कि चलो भाई ऐसे ही घूम के चले जाएंगे, बट आया तो पूजा किए बिना दिल नहीं रहा यार। तो बस वही किया, बस प्रसाद वगैरह लिया, और लाइन में लग गया कि चलो यार अब आए गए तो थोड़ा पूजा पाठ कर लिया जाए। तो हम सब मिल के प्रसाद वगैरह लेते हैं, और लाइन में बस खड़ा हो जाते हैं, चलिए भाई आते हैं पूजा पाठ करके। हमें सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग। और यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो मूर्ति है वही माँ भगवान शिव है, और सती माता को वो दिखाया।
तो अब आ चुके थे मंदिर के अंदर, और पॉसिबिलिटी जितना हमसे हो पा रहा था उतना आप लोग को मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ भगवान माता को। और उसके बाद मैं आता हूँ बस पूजा पाठ में नारियल वगैरह चढ़ाने के बाद बाहर, मतलब कि मंदिर की थोड़ा सा और आगे की तरफ मंदिर में ही बैठते हैं, और जितना भी पॉसिबिलिटी हो रहा है आपको अच्छे से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। भीड़ देख रहे हैं वहाँ पे पूजा करने के बाद भी इतना सारा भीड़ वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ माता थी, वहाँ पे भी प्रसाद वगैरह लिए, तो थोड़ा सा चलो यार थोड़ा सा आप लोग को दिखाया जाए, थोड़ा सा खुद का भी वीडियो बनाया जाए। तो अब पूजा वगैरह हो गए तो बस हम लोग बाहर निकलते हैं, कुछ पेट पूजा करते हैं, उसके बाद हम लोग बस चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। कुछ पंडाल वगैरह थे, कुछ मूर्ति वगैरह थे, वो सबको आपको दिखाते हुए हम लोग वापस कहाँ जा रहे हैं, तो अपने घर की तरफ। तो बस आप इस राइड को, बस ये जो रास्ता है रास्ते को एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा मंदिर वगैरह मूर्ति वगैरह उसको एंजॉय कीजिए, और फिर एट लास्ट आपसे मिलता हूँ मैं वीडियो को के एंड में, जहाँ पर इस वीडियो को मैं ख़त्म करूँगा। और फिर जो भी रास्ता जो पटना सिटी से जो पटना आता है, मतलब गायघाट वाला रास्ता, उसी रास्ता में मैं हूँ फिलहाल। तो पूरे रास्ते में बस वही के बारे में चर्चा करते हुए एट लास्ट पहुँच जाता हूँ अपने घर। ये जो माता की जो प्रतिमा जो अभी आपने देखा, वो बिस्कोमान गोलंबर के तरफ की माता की प्रतिमा है, जो कि बहुत खूबसूरत लगा था। वहाँ पे आरती वगैरह हो रहा था, हवन वगैरह हो रहा था। तो उसको देखने के बाद बस हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, मतलब सत्य को उसके रूम पे छोड़ने वाले हैं। उसके बाद फिर एट लास्ट में अपने घर की तरफ आ जाऊँगा। घर पे आ चुके हैं, तो फाइनली अब घर पे आ चुका हूँ, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। जी देखिए बेचारे बैठे, नाक सुर आ रहा है, सर्दी हो गया इसको। तो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, बाकी मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।